दोस्तों, जब पूरी दुनिया की नज़र 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील पर टिकी है, तभी भारत ने एक ऐसा रणनीतिक कदम उठाया है जिसने फ्रांस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या भारत अब सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता? क्या ब्राज़ील ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ऐसा ऑफर दिया है जिसने भारत का दिल जीत लिया? आज हम इसी मुद्दे पर पूरी गहराई से चर्चा करेंगे। भारत पहले ही 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है, जिन्हें फ्रांस की कंपनी डसो एविएशन बनाती है। इन विमानों का आधिकारिक नाम है डसो राफेल। राफेल आज भारतीय वायुसेना की सबसे ताकतवर फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल है। अब भारत 114 नए मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की प्रक्रिया में है। ये डील अरबों डॉलर की हो सकती है। फ्रांस को उम्मीद थी कि ये डील भी उसे ही मिलेगी, लेकिन कहानी में अचानक ब्राज़ील की एंट्री हो गई। ब्राज़ील की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर ने भारत के सामने एक खास प्रस्ताव रखा। ब्राज़ील का सैन्य परिवहन विमान एम्ब्रेयर C-390 मिलेनियम। ये विमान भारी सामान ढोने, सैनिकों को पहुंचाने और आपातकालीन मिशन में बेहद सक्षम माना जाता है। सबसे बड़ी बात, ब्राज़ील ने भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और जॉइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव दिया, यानी विमान भारत में बनेंगे, नौकरियां भारत में मिलेंगी और तकनीक भी भारत को मिलेगी। यही बात भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति से मेल खाती है। भारत और ब्राज़ील दोनों ब्रिक्स के सदस्य हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है। दोनों देश मिलकर रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष तकनीक, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम, रक्षा निर्यात जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और भारत के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। फ्रांस लंबे समय से भारत का विश्वसनीय रक्षा साझेदार रहा है, लेकिन अगर 114 राफेल डील में भारत प्रतियोगिता खोल देता है या दूसरे देशों को भी मौका देता है, तो फ्रांस के लिए ये आर्थिक और रणनीतिक झटका हो सकता है। अब भारत की सोच बदल चुकी है। पहले भारत सिर्फ हथियार खरीदता था, अब भारत हथियार बनाना चाहता है। रणनीति साफ है, तकनीक भारत में, उत्पादन भारत में, रोजगार भारत में, निर्यात दुनिया में। ब्राज़ील का मॉडल इस सोच के ज्यादा करीब दिखता है। वैश्विक राजनीति का संकेत। ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये संदेश है कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है, चाहे वो रूस से ऊर्जा खरीदना हो या अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी। भारत हर जगह संतुलन बना रहा है। क्या 114 राफेल डील रद्द होगी? विशेषज्ञों का मानना है कि डील रद्द होने की संभावना कम है, लेकिन प्रतियोगिता कड़ी हो सकती है। फ्रांस के अलावा अमेरिका और स्वीडन भी इस रेस में शामिल हो सकते हैं। भारत अपने फायदे को देखकर अंतिम फैसला करेगा। दोस्तों, 114 राफेल डील से पहले भारत का ये कदम एक बड़ा संकेत है। भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं रहना चाहता, बल्कि रक्षा क्षेत्र में निर्माता और निर्यातक बनना चाहता है। फ्रांस महत्वपूर्ण साझेदार है, लेकिन ब्राज़ील ने तकनीक और साझेदारी के जरिए भारत का भरोसा जीतने की कोशिश की है। आने वाला समय बताएगा कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ता है। आपकी राय क्या है? क्या भारत को फ्रांस पर भरोसा जारी रखना चाहिए या ब्राज़ील के साथ नई शुरुआत करनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।